तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसा कि आपने सुना होगा, आजकल कितना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बुद्धिज़्म जो है पीसफुल रिलीजन है। ये लोग तो किसी दूसरों को नफरत फैलाना चाहते ही नहीं। ये लोग तो अहिंसा परमो धर्मों की बातें करते हैं। ये लोग तो ना ही किसी से नफरत रखते हैं, ना ही किसी से बैर रखते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि ये पीसफुल कम्युनिटी खुद को क्लेम करने वाले लोग असल में जो पीसफुल कम्युनिटी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के मौसी के लड़के होते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने जो काल्पनिक बोधिसत्व उर्फ देवी देवता हैं, उनके पैरों के नीचे हमारे जिन ईश्वर की हम उपासना करते हैं, भगवान शिव, भगवान गणेश, देवी दुर्गा आदि जितने भी भगवान के स्वरूपों की हम लोग उपासना करते हैं, उनकी इस कदर निंदा की है कि देखने वाला भी शर्मा जाएगा। आप ईसाई और इस्लाम वालों को तो बोलते ही होंगे कि तुम लोग हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हो, तुम्हारे ग्रंथों में मूर्ति पूजा के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। पर क्या आपकी देवी देवता के बारे में नाम करके गणेश है, ये शिव है, ये दुर्गा है, ऐसा नाम करके उनके कुरान या बाइबल में आपके देवी देवताओं के लिए उल्टी सीधी बातें लिखी होगी? मैं कहता हूँ नहीं। पर आप अब जिन लोगों को अपना भाई मानते आ रहे हैं, जो लोग हमारे धर्म के साथ ही जिनको मानते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किस तरह से, किस हद तक, किस नीचे स्तर पर जाके हमारी देवी देवताओं की निंदा की, आज मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं भगवान गणेश का नाम लेके। भगवान गणेश का नाम लेके शुरू करने की प्रथा तो वैदिक काल से ही आती आ रही है। पर क्या आप जानते हैं कि जिन भगवान गणेश को आप पंच ब्रह्म, सगुण साकार ब्रह्म में से एक मानते हो, उन्हीं भगवान गणेश का किस कदर अपमान इन बौद्धों ने किया है। जिस भगवान गणेश को वैदिक धर्म में विघ्नहर्ता माना जाता है, उसी भगवान गणेश को इन बौद्धों ने विघ्न बना दिया है और इसके पीछे काल्पनिक कथा भी रच दिया है। इस कथा का वर्णन हमें साधनमाला नामक एक तांत्रिक बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ में मिलती है। यहाँ पर एक दंत कथा के अनुसार एक नेपाल के बागमती के तट पे एक ओरियन पंडित सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तो वहाँ पर गणेश, क्योंकि बौद्ध धर्म में विघ्न माने जाते हैं, तो कहा जाता है कि गणेश ने आकर वहाँ पर विघ्न उत्पन्न किया, जिससे त्रस्त होकर उस ओरियन पंडित ने विघ्नांतक का आह्वान किया, जिसने भयंकर रूप में उपस्थित होकर गणेश को पराभूत किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो तांत्रिक अनुष्ठानों से वो पंडित अपना सिद्धि प्राप्ति करना चाहता था और भगवान गणेश शायद आके उनको बोले होंगे कि क्या ये सब तंत्र मंत्र में उलझे पड़े हो, इन सब हटा के शुद्ध सात्विक तरीके से भक्ति मार्ग का अवलंबन करो। तो उनको आ गया उत्साह, तो उन्होंने विघ्नांतक नामक एक काल्पनिक कहानी की रचना कर दी, जहाँ पर विघ्नांतक को गणेश जी के ऊपर दिखाया गया है, गणेश जी को विघ्नांतक के पैरों के नीचे। अगला मैं जिसके बारे में दिखाने जा रहा हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि है देवों का देव महादेव, यानी भगवान शिव। भगवान शिव के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान शिव के ऐश्वर्य से हर कोई परिचित है। पर इन बौद्धों ने भगवान शिव और माता पार्वती को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों को भी इन्होंने अपने काल्पनिक बोधिसत्व के पैरों के नीचे कुचलवाया है, और वो काल्पनिक बोधिसत्व है वज्रहुंकार, त्रिलोकी विजय और महाकालांतक। इन तीनों की काल्पनिक कथा चलिए देखते क्या है। अब यह है काल्पनिक बोधिसत्व महाकालांतक, यानी कि जिसने महाकाल यानी भगवान शिव का अंत किया था। अब कैसे किया था ये तो भगवान ही जाने, और इसको महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम भी चोरी करना तो इनकी तो ये आदत है। अब यह है काल्पनिक बोधिसत्व त्रिलोक का विजय। कहा तो ये जाता है कि इसने तीनों लोगों को विजय कर लिया था और इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया था, यहाँ तक कि भगवान शिव और माता गौरी को भी। इसके बारे में खास बात यह है कि इसके पैरों के नीचे भगवान शिव और गौरी को दिखाया तो जाता है, पर गौरी के किस अंश को ये अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है वो आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बॉसम ऑफ गौरी। अब मतलब तो आपको पता ही होगा। अगला काल्पनिक बोधिसत्व है वज्रहुंकार। साधनमाला के अनुसार हुंग से उत्पन्न होने के कारण ये देवता वज्रहुंकार कहलाया। देखने में ये देवतंत्र भयंकर है। ये बोधिसत्व क्रोधी स्वभाव के होने के कारण विभत्स हंसता है, जिसकी वजह से इसके अट्टहास से तीनों लोग हिल जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान काल भैरव और माता गौरी को भी। जिसको भगवान काल भैरव के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, वो तो ऐसी मूर्तियाँ बनाएंगे ही। तो इसीलिए गौरी और भैरव भगवान को इनके पैरों के नीचे कुचलता हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि अपनी काल्पनिक कहानी को इनको सिद्ध भी तो करना है। ऐसे ही इनका एक और काल्पनिक बोधिसत्व, इनके नीचे भगवान श्री हरि विष्णु को भी कुचलते हुए दिखाया गया है। वज्र ज्वालानलार्क नामक एक काल्पनिक बोधिसत्व जो साधनमाला के अकॉर्डिंग इसका रंग नील था, और इसके नीचे भगवान श्री हरि विष्णु को भी कुचलते हुए दिखाया गया है। और ऐसे ही चलता आया है। हिंदुओं के हर एक देवी देवताओं को इनके पैरों के नीचे कुचलते हुए दिखाया गया है। कभी कभी तो ये हमारे भगवानों के डायरेक्ट पोज को ही कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि रामायण के अंदर आने वाला वो मनोहर दृश्य जहाँ पर भगवान हनुमान अपने सीना को फाड़ के वहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता को दिखाते हैं। इस चीज़ को भी इस बौद्धों ने चोरी कर लिया। जैसा कि ये है 16वीं सेंचुरी में जापान में बना हुआ एक जैन बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसका नाम है उबाको-सान मैनपुकुजी टेम्पल, जो उसी मुद्रा में है जैसे हनुमान जी राम जी को दिखा रहे हैं अपना सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ये बुद्ध के बेटे राहुल हैं, जो अपने सीना फाड़ के भगवान बुद्ध को दिखा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना तक ही रखते हैं। और ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि बौद्धों ने बस मूर्तियों के माध्यम से ही शायद से हिंदू देवी देवता को उल्टा सीधा कहा होगा। ऐसा नहीं है। बौद्धों के जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथों में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए निंदा लिखी हुई है। श्रीलंका में एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्धालंकार नाम से।
तो उसमें बुद्धालंकार सूक्त को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कोई हिंदू देवी देवता नहीं मिलेगा जिसका अपमान आपको उस ग्रंथ में ना हो। भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान शिव से लेकर सूर्य तक ऐसा कोई नहीं होगा। अग्निदेव, इंद्रदेव, सूर्य भगवान, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका वहाँ पर अपमान ना किया गया हो। तो अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए।